आपका स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो कुछ मैं सुनूं, जितना सुनूं मैं फलों को लेके आऊं। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, आमीन। बाइबल कहती है कि जब आप परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक प्रार्थना करते हैं, आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है कि आपके दिल से हे अब्बा हे पिता कह के प्रार्थना करता है, और पवित्र आत्मा अपनी मनसा के अनुसार आपके शरीर को यूज करता है। आपको पवित्र आत्मा जब मिलता है तो उसका कारण क्या है? पवित्र आत्मा इसलिए आपको नहीं मिला कि आप सिर्फ दूसरों के लिए प्रेयर कर सकें या अपनी लाइफ में सुरक्षित रह सकें। पवित्र आत्मा इसलिए भी मिला है कि आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार भी प्रार्थना कर सकें। एक बार एक रात को एक व्यक्ति बेचैन हो गया, बहुत ज्यादा क्रिश्चियन व्यक्ति। इतनी बेचैनी हो गई कि उठ के बैठ गया रात को, बिल्कुल मिडनाइट, जब सोने का पूरी गहरी नींद का टाइम है। पवित्र आत्मा ने उसे उठाया और बोला गैर भाषा में प्रार्थना करो। उसे मालूम नहीं था विषय क्या है, और उसने गैर भाषा में प्रार्थना की। 1-2 घंटे प्रार्थना करने के बाद उसका मन चैन में आ गया और उसे ऐसा लगने लगा कि अब परमेश्वर नहीं चाहता मैं प्रेयर करूं, और वो सो गया। तब इंटरनेट का ज़माना नहीं था, फ़ोन का ज़माना नहीं था। थोड़े महीने बाद वो अपने भाई से मिला और उसके भाई ने कहा कि फलानी डेट को मेरे को हार्ट अटैक हो गया था और मैं ऐसे मरने वाला था, बिल्कुल डेड हो गया था, लेकिन पता नहीं ऐसा किस चीज़ ने मुझे छुआ कि मैं रिवाइव हो गया, मुझे होश आ गया, एकदम से मेरी ज़िंदगी वापस आ गई। तो उसने समझाया, उसने कहा कि वो वही दिन था कि जब पवित्र आत्मा ने मेरे को बेचैन किया था। जब मेरे को पवित्र आत्मा ने बेचैन किया तो मैंने तेरे लिए प्रार्थना की और उसी वक्त परमेश्वर ने तुझे छुआ और चंगा किया। जब मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आने वाले समय में हमें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार प्रार्थना करनी है। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर की विल के अनुसार प्रेयर करेंगे, अपने भाइयों के लिए, पास्टर्स के लिए, पंजाब के लिए, लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए भी, तो ये परमेश्वर की मर्जी है कि शांति बनी रहे और परमेश्वर अपने लोगों को मजबूत करे। तो जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, आप डिलीवरेंस में भी एंटर करेंगे, आप ब्लेसिंग में भी एंटर करेंगे। सुनो मेरी बात, जब आप किसी की गाड़ी को यूज करते हैं, आप किराए पे गाड़ी लेके आए या किराए का ऑटो लेके आए या आपने गाड़ी खरीदी है, कुछ भी है, आप जब किराए की गाड़ी लेके आए आप उसको पे करते हैं कि भाई साहब मैंने आपकी गाड़ी को यूज किया है, ये लीजिए 700 रुपया, 1000 रुपया, 1200 रुपया जो मैंने आपके साथ किया, क्योंकि मैंने आपकी गाड़ी को इस्तेमाल किया। पवित्र आत्मा जिसके अंदर है, और अगर वो व्यक्ति पाप में नहीं है और परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, और दूसरा जो चर्च में परमेश्वर की योजना उनको मालूम होती है, उसके अनुसार जब वो प्रार्थना करना शुरू करता है, तो जिस तरह से हम गाड़ी यूज करने के बाद किराया देते हैं, जब परमेश्वर आपकी गाड़ी को यूज करता है, आपकी बॉडी को यूज करता है, वो आपको पे बैक करता है उसके लिए। जब परमेश्वर आपको पे बैक करता है, वो आपकी फेवरेट चीजें आपको देता है। आपकी फेवरेट चीज क्या हो सकती है? आपका भाई नशे करता है, आपको लगता है कि अगर मेरा भाई नशे छोड़ दे तो मेरे लिए ये फेवरेट चीज है। मेरी बहन अगर व्यभिचार छोड़ दे तो ये फेवरेट चीज है। अगर मेरे बच्चे मसीह में आ जाए तो ये फेवरेट चीज है। मेरा फाइनेंस हल हो जाए तो मेरी फेवरेट चीज है। तो अगर आप परमेश्वर की मर्जी को जब पूरा करते हैं, वो आपकी फेवरेट चीज आपको देता है। मेरी ये प्रेयर है, यहाँ बैठे एक एक कोने में आपकी फेवरेट ब्लेसिंग्स इसी महीने आपकी लाइफ में उतरे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बताता है कौन सा काम करना है। पवित्र आत्मा आपको बताता है किस विषय के लिए प्रार्थना करनी है। कुछ बातें पवित्र आत्मा आपको बताता है और कुछ बातें आपके सामने होती हैं कि मेरा भाई नशे करता है, मुझे इसके लिए प्रेयर करनी है। मुझे अपनी फैमिली के लिए प्रेयर करनी है, मुझे अपने बच्चों के लिए प्रेयर करनी है, मुझे अपने अगुए के लिए। वो तो हमें नजर आ रहा है। ऐसी बातें भी हैं जो नजर नहीं आती, लेकिन पवित्र आत्मा जब आप उसको समर्पण कर देते हैं तो वो आपके शरीर को यूज करते हैं। हालेलुया। आप गैर भाषा जब बोलते हैं, आप नहीं जानते आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी गैर भाषा को किसी के लिए, आपके लिए या किसी परमेश्वर के मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। और जब जब आप अपना शरीर, अपना पैसा, अपनी ताकत, अपना माइंड, अपनी कोई भी चीज परमेश्वर को देंगे, ब्लेसिंग हेवन खोलकर आप पर उतरेगी ही उतरेगी। हम डिलीवरेंस की बात कर रहे हैं, हम छुटकारे की बात कर रहे हैं। एक छुटकारा जो पास्टर को भी चाहिए, एक औरत को भी चाहिए, एक मर्द को भी चाहिए, एक
बिजनेसमैन को चाहिए अगले लेवल पे जाने के लिए, अनफ्रूटफुल लोगों से छुटकारा पाने के लिए चाहिए, एक छुटकारा जो आपकी फैमिली में आपको चाहिए, एक छुटकारा जो आपके अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आपको चाहिए। बाइबल कहती है कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो कर कर छुटकारा लिया जा सकता है। जिस तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितने बीमार हैं, कितनी देर से बीमार हैं, कितने दुखी हैं, इस बात पे आपका छुटकारा निर्भर नहीं करता। यीशु मसीह के पीछे एक औरत आई कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे। यीशु मसीह ने मना कर दिया। यीशु मसीह ने कहा कुत्तों को मैं अपने बच्चों की रोटी नहीं दे सकता। क्योंकि यीशु मसीह, चेलों ने भी कहा कि तू क्यों इसकी प्रार्थना को नहीं सुनता, ये दुखी है। परमेश्वर ने कहा सिर्फ एक बंदा दुखी है इसलिए उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा सकती। कभी परमेश्वर ने बाइबल में ये नहीं कहा तू बड़ा दुखी है, तू बड़ी दुखी है इसलिए मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूं। परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया। तेरे फेथ ने तुझे क्या किया। अगर मुझे छुटकारा लेना है तो मुझे रूल्स और मुझे परमेश्वर के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वचन हैं, परमेश्वर का जो बनाया सिस्टम है, मुझे उसे फॉलो करना पड़ेगा। बाइबल कहती है वो औरत परमेश्वर के सामने आई। इंग्लिश में लिखा शी वर्शिप्ड, उसने हिंदी में लिखा उसने यीशु को प्रणाम किया और कहा कि बालक, जो तेरे बालक हैं उनकी मेज से जो चूर चार निकलता है वही कुत्ते खाते हैं। हालेलुया। पर लिखा उसने वर्शिप की। चंगियाई से पहले की कि चंगियाई के बाद में की? ऊंची आवाज में बताओ। छुटकारे के पहले वर्शिप की कि छुटकारे के बाद में की? बाइबल कहती है उसने इतना सखत उत्तर सुनने के बावजूद भी शी वर्शिप्ड। तो क्या आप भी जब परमेश्वर आपको उत्तर ना दे वर्शिप करने के लिए तैयार हैं? जब आपको उत्तर वो ना दे फिर भी आप परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। लिखा शी वर्शिप्ड, उसने खुदा की वर्शिप की। इतना सख्त जवाब लेने के बावजूद भी उसका विश्वास नहीं हिला और उसने कहा तेरे बालकों की मेज से जो गिरेगा वही कुत्ते खाएंगे, हमें अपने घर का कुत्ता समझ ले। यीशु मसीह ने कहा इस बात के कारण दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुका है, जा चली जा। बाय फेथ जो सिस्टम बना है, जो परमेश्वर ने वचन में ठहराया है, उसी के अनुसार हम चंगियाई ले सकते हैं, उसी के अनुसार हम छुटकारा ले सकते हैं। उससे बाहर जाकर हम छुटकारा नहीं ले सकते, बल्कि वही जो परमेश्वर के वचन में ठहराया गया है। आमीन। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है कि छुटकारा जो है वो बिल्कुल उन्हीं लोगों को मिलता है जो आत्मा को फॉलो करते हैं, जो पवित्र आत्मा को फॉलो करते हैं, वही छुटकारे में, रियल छुटकारे में एंटर करते हैं। आज जो आप सिस्टम देख रहे हैं चर्च में, सब जगह आप बड़े बड़े सिस्टम को बनता हुआ देख रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इतनी बड़ी चर्च होने के बावजूद भी किराए पर साउंड आता था। हम अपना साउंड परचेज नहीं कर पा रहे थे, इतना पैसा भी नहीं था चर्च के पास, क्योंकि चर्च से कोई डोनेशन नहीं मांगी जाती थी, कुछ नहीं था, बस लोग आके डाल जाते थे, ठीक है कुछ नहीं है तो ना सही। ऐसा चलता रहा कितने साल। तो मैं साउंड के लिए पैसे इकट्ठे करता था कि अभी 50,000 हो गया, अभी 1 लाख हो गया। और एक दिन परमेश्वर ने मुझसे रात को मिडनाइट के टाइम बात की कि अभी उठ और जितना पैसा तेरे पास है उसे अभी कंप्यूटर से ट्रांसफर कर। उस समय उस अकाउंट में मैंने इंटरनेट बैंकिंग रखी थी। तो रात को 12 बजे मैं उठा और मैंने कहा परमेश्वर ये पैसा तो सेव करने के लिए, ये पैसा तो मैं तेरे ही भवन का साउंड जो है उसे बाय करने के लिए मैं जोड़ रहा हूं। मुझे 6-7 लाख तब चाहिए था, 10-12 साल पहले 10 लाख में साउंड आ जाता था। तो तब मैंने कहा परमेश्वर ये तो तेरे साउंड को परचेज करने के लिए। परमेश्वर ने कहा इसे अभी बोना है। आप इमेजिन करो मेरे अकाउंट में जितना पैसा था, मैंने रात को 12 बजे अकाउंट ओपन किया। जिसके अकाउंट में डालना था उसका अकाउंट पहले से जुड़ा हुआ था मेरे साथ, मैंने उसके अकाउंट में डाला, उसको टिक किया, पैसा गया। मैंने उसको रात को मैसेज किया कि भाई साहब मैंने इतने लाख रुपये आपके अकाउंट में भेजा है। उसने कहा गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा ठीक है जी अब तो हो गया, गॉड ब्लेस यू, अभी तो खाता खाली हो गया। इमेजिन करो थोड़े दिन में ही एक फैमिली मुझसे मिलने के लिए आई और उस फैमिली ने कहा कि परमेश्वर ने हमारे दिल में डाला है कि हमारे पास एक प्लॉट है, हम उसे बेचकर हम आपको देना चाहते हैं कि आप साउंड परचेज कर लो। कहा मैं उसे महीनों से जोड़ रहा था
और कहां एक व्यक्ति आया और उसने पूरे के पूरे साउंड का खर्चा दे दिया। वो पहला टाइम था जब चर्च ने अपना साउंड खरीदा था। वो क्या था? एक छुटकारा। आज चाहे उस पैसे की आज उतनी वैल्यू नहीं, वो उतने पैसे के शायद 4 माइक आए, आज 1.5-2 लाख का माइक है, पर उस समय वो एक छुटकारा था मेरे लिए। आप कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे लिए वो बड़ा छुटकारा था कि मेरी चर्च किराए से फ्री हो गई। अब किराए का पैसा मैं दरी में लगाऊंगा, मैं चर्च को बनाने में लगाऊंगा। मेरे लिए वो छुटकारा था। लेकिन परमेश्वर ने वो छुटकारा मुझे इसलिए नहीं दिया कि मुझे साउंड की जरूरत थी। जब मैंने विश्वास के कदम को उठाया तो परमेश्वर ने वो छुटकारा दिया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब चर्च शुरू हुई 2007-8 में, 7 में मैं खामरा में आया, 8 में चर्च शुरू हुई। 3 लोग थे चर्च में। मैं ही चाय बनाने वाला था, मैं ही चाय बांटने वाला था, मैं ही दरी बिछाने वाला था, मैं ही दरी उठाने वाला था, मैं ही टेंट मैन था, मैं ही प्रीचर था, मैं ही क्लीनर था, सारा कुछ मैं ही था। हालेलुया। जब लोग आने वाले होते थे, दरी भी मैं बिछाता था, पुलपट भी मैं ही लगाता था। साउंड तब जरूरत थी नहीं 3 लोगों में। सारा कुछ, चाय भी मैं एक बनाता था, बिस्किट भी मैं लेके आता था, उनको पिलाता भी मैं ही था, उनको खिलाता भी मैं ही था, उनको प्रीच भी मैं ही करता। सुनो मेरी बात, परमेश्वर की सेवा जो है वो शौक से होती है। आमीन। वो लव से होती है कि चाहे मैं 3 लोगों के सामने हूं, लेकिन मुझे यीशु मसीह से प्यार है और मैं उनको परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं, उनको यीशु मसीह की लाइन पे लेके जाना चाहता हूं। तब क्या हुआ, 2007 में 8 में एक 10 बाय 10 के कमरे से जब चर्च शुरू हुई तो चर्च बढ़ गई। जब 27-28 लोग हो गए, ओवरफ्लो हो गया। बल्ले भी बल्ले, 28 अगर 27 से 3 लोग ज्यादा हो गए तो ओवरफ्लो हो गया। 3 लोग बाहर बैठे जी हॉल के। आज खामरा चर्च ओवरफ्लो था, 3 लोग बाहर थे, ऐसा ओवरफ्लो था तब। सुनो, हालेलुया। तो क्या हुआ, जब मैंने बात की, मैंने सोचा कि मेरे उस कमरे के पास ऐसे 2 वेड़े हैं, एक ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता है। तो मैंने, वो किराए पे था, मैंने मकान मालिक से कहा, मैंने कहा लोग बढ़ रहे हैं तो मुझे ये वाला आपका जो यहाँ पे मीटिंग अभी करनी पड़ेगी। उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं ये छत थोड़ी सी कमजोर है, पता नहीं मीटिंग होगी कि नहीं, मतलब उसने मना कर दिया। मैं सोचा, मैंने कहा मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ होना चाहिए, परमेश्वर मेरी हेल्प करेगा, लेकिन अब मैं क्या करूँगा। तो परमेश्वर ने इंतजाम किया है कि नीचे प्लॉट, मेरी फैमिली का प्लॉट था, वहां मीटिंग शुरू हुई। उसके बाद जब वो भर गया, उसके सामने ग्राउंड थी, फिर वहां मीटिंग शुरू हुई। जब वो ग्राउंड में हम गए तो उस ग्राउंड का जो मालिक था वो एक दिन आके बोला, यार तुम इतने कब्जा ही ना कर लियो। मैंने कहा भाई साहब, हम 200 करोड़ की कोठी फ्री में छोड़ के आए, ये कब्जा करने के लिए नहीं आए हम। हाँ, लेकिन तब लोग आपको समझते नहीं, जब आपके अंदर रिजल्ट नहीं होता, जब आपने कुछ दिखाया नहीं होता, तब लोग आपको समझ नहीं पाते। तब मैंने कहा ठीक है, हम ये जगह 1 महीने के अंदर अंदर छोड़ देंगे। हमने जगह फाइंड करनी शुरू की, परमेश्वर कोई रेंट पे जगह हमें दे दे, कोई रेंट पे जगह मिल जाए, बड़ा प्लॉट मिल जाए, 100 मरले 150 मरले का रेंट पे। तो कोई रेंट पे देने के लिए तैयार नहीं था। तो एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने अपना प्लॉट हमें ऐसे ही दे दिया कि आप यूज करो। फिर वहां गए, फिर मुझे मालूम था कितनी देर तक कोई प्लॉट, आपको कहीं तो अपनी जगह में जाना ही है, लेकिन कभी भी पैसों का इंतजाम नहीं, इतनी बड़ी चर्च होने के बावजूद भी। एक दिन जब मैं इंडिया के बाहर था तो वहां पे मुझे, जब मैं चर्च में गया तो वहां पे रूम के पैसे लगते हैं। मान लो एक रूम के वहां पे पैसे थे कि मान लो कि 80,000 रुपया एक वीक का, मान लो 2.5-3 लाख रुपया मुझे उस रूम के उनको देने थे। तो जब मैं वहाँ उस चर्च में पहुँचा अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि आपको रूम के पैसे देने की ज़रूरत नहीं। तो मेरे पास वो सारे पैसे बच गए। और जब मैं 3 हफ्ते वहाँ पे रहा और जब मैं आने लगा तो परमेश्वर ने, आप इमेजिन करो, ये नहीं कि पैसे बच गए, अभी फायदा हो गया वापस ले जाएंगे पैसे, नो नो नो। मुझे मालूम था कि परमेश्वर खास मकसद के तहत ऐसा कुछ कर रहा है। जब परमेश्वर ने कहा कि जितने डॉलर्स तेरे पास हैं वो सारे बो के जाने। आप इमेजिन करो, मेरी जेब में लाखों रुपए के डॉलर्स थे। और जब मैं वहां फ्लाइट में लागोस से न्यू दिल्ली के लिए चढ़ा हूं, मेरी जेब में $1 भी नहीं था, सिंगल डॉलर। सारे डॉलर्स मैंने बो दिए। सुनो मेरी बात। अब मुझे कितने साल से हम ट्राई कर रहे थे, 2008 की मिनिस्ट्री चल रही थी, 8 निकल गया, 9 निकल गया, 10 निकल गया, 11 निकल गया, 12 में प्रवेश करने वाले थे, अभी तक चर्च के पास जगह नहीं थी।
ये नहीं कि हमें चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर हमें दे देगा जब तक हम विश्वास के कदम नहीं उठाते। जब मैंने वहां पे एक बड़ा बीज बो दिया और इतना विश्वास के साथ कि परमेश्वर वापसी में अगर कोई काम पड़ गया तो तू जिम्मेवार है, मुझे मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं है, आया तो मैं लाखों रुपए के साथ का, तेरी जिम्मेवारी है। इमेजिन करो जब मैं वापस आया, परमेश्वर ने इंतजाम बनाए। 2012 के लिए परमेश्वर ने फर्स्ट टाइम था जब चर्च अपनी जगह में गई थी। उसके बाद जब वो जगह जहां पे ली गई, उसके साथ वाली जगह ली, लेकिन वो साथ वाली जगह झगड़े वाली थी। वो बोलता था मेरी है, जिसको हमने पैसे दिए वो बोलता था मेरी है ही, क्या प्रवासी लैनी नहीं जगह, साढ़े पैसे वापस करो। हमने वो जगह बेच की। 2014 में हम फिर इधर आए जहां आप बैठे हैं। आप मेरी बात समझे कि नहीं? मेरा छुटकारा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कैसे हुआ। बाइबल कहती है छुटकारा सिर्फ चाहने से, या मैं कितना दुखी हूं, या मुझे कितनी जरूरत है, इस चीज से कभी नहीं होता। हमें विश्वास के कदमों को उठाना पड़ता है, हमें व्यभिचार छोड़ना पड़ता है, हमें पाप छोड़ना पड़ता है, हमें बोना पड़ता है, हमें टाइथ निकालना पड़ता है, हमें ऑफरिंग्स को बोना पड़ता है, हमें परमेश्वर को अपनी जिंदगी समर्पित करनी पड़ती है, हमें अपनी जिंदगी से डर निकालना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो छुटकारा मायने रख, जिससे छुटकारा आता है। वो छुटकारा किस तरह आएगा वो मायने रखती हैं चीजें। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको अपना छुटकारा बता रहा हूं कि एक पास्टर के लिए मुझे मालूम है कितना मुश्किल होता है कि उसकी चर्च 7,000 क्रॉस कर जाए, लेकिन फिर भी उसके पास अपने चर्च के लिए जगह ना हो। उसे मालूम हो कि किराए पर आप कितनी देर रह लोगे, कितनी देर कोई आपको किराए पे अपने रख सकता है। कभी ना कभी तो आपको निकलना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो आपको अपनी जगह में जाना ही पड़ेगा। लेकिन कब ऐसा होगा? हम सोचते थे हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, 40 साल भी करते रहेंगे, लेकिन जब तक आप विश्वास के कदम नहीं उठाएंगे, जब तक आप बोएंगे नहीं, जब तक आप परमेश्वर के वचनों को मानेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं करता। हालेलुया। पहला राजाओं 3 उसकी 3 से 15 आयत में लिखा हुआ, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता रहा। वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि करता और धूप जलाता, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, और क्योंकि मुख्य स्थान वही था, वहां उसने 1000 होम बलि चढ़ाए। हमेशा ये बात याद रखो, जब कोई भी बलि की बात होती है या ऐसी किसी चीज की बात होती है तो वो यहोवा के लिए है। पुराने टाइम में लोग वो सुगंध भी चढ़ाते थे और बलि भी चढ़ाते थे पुराने टाइम में। तो जब भी मैं आपको बलि की बात करूं, सुगंध की बात करूं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो यहोवा के लिए था। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं, मैं मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर सच्चाई और धर्म के साथ चलता रहा। तूने उस पर इस तरह की करुणा की, उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। अब हे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने की, समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि ऐसा कौन है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने वरदान मांगा, ना तो दीर्घायु, ना धन, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो कोई पहले हुआ ना बाद में होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, धन और महिमा भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। परंतु यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तब सुलेमान जाग उठा और देख कर कि यह सपना था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया। अब यहां पे बाइबल कहती है, जब सुलेमान राजा बना, उसे एक बात मालूम थी कि उसकी प्रजा बहुत बड़ी है, लेकिन उसके पास ऐसी बुद्धि नहीं जो अपनी प्रजा का न्याय कर सके। अब उसे छुटकारा चाहिए। बाइबल कहती है, जब वो परमेश्वर के संदूक को लेके आ रहा था, उसने परमेश्वर के संदूक के सामने हजारों बलियों को चढ़ाया। जब भी आप अपनी जिंदगी से परमेश्वर के सामने कुछ ऐसा चढ़ाते हैं
जो आपके लिए बहुत मायने रखता है। हन्ना ने अपना बेटा परमेश्वर को चढ़ा दिया, सेवा के लिए दे दिया। सुलेमान ने लिखा लाखों भेड़ों को कुर्बान कर दिया। पुराने टाइम में जो भेड़ें होती थी वो पैसों के बराबर थी। लोग आपकी वेल्थ को भेड़ों के, आपके गधों के, आपके घोड़ों के जो साइज था उसके हिसाब से आपको जांचते थे। बाइबल कहती है कि जब उसने वो दिया तो परमेश्वर ने उसको सपना दिया और परमेश्वर ने कहा तू मुझसे क्या मांगता है। जब भी आप परमेश्वर को कुछ ऐसा देंगे जो आपके लिए कीमती है, परमेश्वर की स्पिरिट आपके लिए हिलेगी और वो आपसे बात करेगा। कुछ ऐसा जो मेरे लिए कीमती है, मैंने बहुत बार परमेश्वर को दिया है। जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मैंने परमेश्वर को दिया है। लेकिन बाइबल कहती है जो छुटकारा परमेश्वर चाहता है तुम्हारा हो, उसके लिए परमेश्वर को तुम्हें वचन में लेके आना होगा और तुम्हारे अंदर फिर परमेश्वर डालता है, भाई साहब तू ऐसा कर, मेरे बेटे मेरी बेटी तू ऐसा कर, मेरे बेटे ये परमेश्वर को दे दे, मेरी बेटी ये परमेश्वर को दे दे। क्योंकि जो छुटकारा परमेश्वर देना चाहता है वो बिना इस प्रोसेस से निकले हुए परमेश्वर आपको नहीं दे सकता। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जब तू बोएगा मैं तुझको हिलाकर डुलाकर, लेडीज आटा मांगते ना पड़ोसी से, कई बार भैन जी दइयो एक, हाँ साडा आटा मुक्का तुम देने हैं वापस, वो ऐसे उठाती है आटा ऐसा करके देती है। परमेश्वर कहता है तूने तो ऐसे करके दिया है, जब मैं तुमको दूंगा तो मैं से दबा दबा कर दूंगा, मैं तुम्हें ज्यादा वापिस करूंगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने मुझको छुटकारा देना है, पहले वो मुझसे बात करता है कि तुझे ये काम करना है, तुझे इतनी प्रार्थना बढ़ानी है, तुझे पवित्रताई के लेवल को बढ़ाना है, तुझे ये काम करना है, तुझे इतना पैसा बोना है, तुझे ये अपनी ये चीज परमेश्वर को दे दे, ये वाली कार परमेश्वर को दे दे। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ। उससे क्या होता है कि जब मेरी एक कीमती चीज परमेश्वर को मैं चढ़ाता हूं, परमेश्वर देखता है कि हाँ इसके अंदर विश्वास है। और बाइबल कहती है वो छुटकारा जो परमेश्वर हमें देना चाहता है हमारी लाइफ के अंदर एंटर कर जाता है। और ये बिब्लिकल है, ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर की व्यवस्था है जो उसने हमारे लिए की है कि जितना छुटकारा परमेश्वर हमें देता है वो उसी व्यवस्था के बीच में देता है, उससे बाहर नहीं। अगर अमेरिका की सहूलतें चाहिए तो वहीं का ग्रीन कार्ड चलना चलेगा। अगर यूके की सहूलतें चाहिए तो वहीं का आपको परमानेंट रेजिडेंस चाहिए। अगर आपको जिस देश की आपको सहूलतें चाहिए, उस देश का जो आपको चाहिए, आपको उस देश के रेजिडेंट होना पड़ेगा। उसी तरह अगर परमेश्वर का छुटकारा चाहिए तो आपको वचन के बीच से आना पड़ेगा और उस व्यवस्था से आना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब मैंने एक बात अपनी लाइफ में नोटिस की है, जितने लोगों की स्पिरिट बोने वाली होती, देने वाली होती, वो हमेशा दूसरे लोगों से जल्दी छुटकारा पाते हैं। मैंने नोटिस किया।